दोस्तों एक व्यापारी था जिसका नाम रामधन था। वह अपना व्यापार करता था। आसपास के गांवों से अनाज खरीद कर वो बड़े शहरों में बेचता था और खूब धन कमाता था। अब वह जो है बहुत धनवान हो जाता है। उसे इस बात की बहुत खुशी भी होती है कि वह एक बड़ा सेठ बन जाता है और वह अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं किसी बड़े शहर या दूसरे राज्य में जाके अपना व्यापार करूं, वहां जाके अपना अनाज बेचूं और अधिक धन कमाऊं। तो वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। उसने सोचा दूसरे राज्य में जाने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहाँ से और अधिक अनाज खरीदना पड़ेगा। वह अनाज की व्यवस्था कर लेता है और ख़रीद कर रख लेता है, गोदामों में भर लेता है और बैलगाड़ियों की व्यवस्था करता है दूसरे गांव ले जाने के लिए। लेकिन दूसरे गांव जाने के लिए उसे बीच में एक मरुस्थल पार करना होता है। वह चिंता उसे बहुत सताती है क्योंकि उस मरुस्थल में जो है लुटेरे रहते हैं, डाकू रहते हैं और वह उनको पीने के लिए ना पानी मिलता है ना खाने के लिए भोजन मिलता है। इस बात की चिंता को लेकर वह सोचता है, लेकिन अब उसने जब पूरी तैयारी कर ही ली है तो वह चलेगा। इस बात को लेकर उसकी टीम के जो नौजवान थे वह उसे कोसने लगते हैं और कुछ नौजवान जो है कि जब इतनी रिस्क लेके जा ही रहे तो क्यों ना हम हमारा अनाज ही अलग से लेके जाएं। तो कुछ नौजवान जो है उनकी अलग टीम बना लेते हैं और उनका अलग से अनाज खरीद लेते हैं वो, और बड़े शहर बेचने के लिए वह अपनी खुद की व्यवस्था कर लेते हैं और जो उन्होंने अनाज खरीदा है, क्योंकि रामधन से अलग होकर उन्होंने अलग टीम बनाई है, अलग अनाज खरीदा है और वो भी बेचने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं। इसको लेकर रामधन को यह सूचना मिलती है। उसके कुछ चहेते लोग जो हैं उसको आके बोलते हैं कि हमारी टीम के कुछ लोगों ने अलग ही उनकी ये बना ली है टीम और वो उनका अनाज बेचने के लिए रामधन के मतलब अलग शहर में वो जाएंगे। तो रामधन बोलता है कि अच्छा है, हर आदमी को अपना जीवन का फैसला लेने का हक है। मैं किसी को दबाव नहीं डालना चाहता, अगर और कोई भी जाना चाहता है तो जा सकता है। अब जो है दोनों रामधन और एक जो जवान था जिसने अलग टीम बनाई थी गणपत, वो अपनी ये जो लश्कर लावा जो होता है उसको बढ़ाते हैं आगे और अपना जो नाज भर के रखा है गाड़ियों को वह बढ़ाते हैं। वो नौजवान जो थे वो आगे हो जाते हैं और वह गांव की सीमा तक साथ में चलते हैं। उसके बाद थोड़ा वो ज़्यादा जल्दी चलने लगते हैं और वह जल्दी आगे निकल जाते हैं। रामधन की टीम में जो लोग थे वो रामधन को कोसने लगते हैं कि अगर हमारा भी कोई जो ये नौजवान सलाहकार होता तो हम भी जल्दी पहुंच जाते। और इस वृद्ध रामधन के पीछे पीछे हम भी भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे और पता नहीं कितने दिनों में हम बड़े शहर पहुंचेंगे, ऐसा सोचते हैं और रामधन को कोसते हैं। रामधन को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जो है गांव की सीमा के बाहर जाने के बाद में एक दो दिन बीत जाते हैं। उनके पास जो पानी था और कुछ खाली हो गया था वो भरने के लिए उनको रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं और वो वहाँ से और बहुत सारा पानी भर लेते हैं। खाने के लिए उन्होंने अनाज रखा ही था। अब जो है रामधन बोलता है कि ज़रूर अच्छा हुआ हम पीछे रह गए, क्योंकि ज़रूर ये नौजवानों की जो गणपत की जो टीम गई है उन्होंने ये गड्ढे खोदे होंगे और हमारे लिए सुविधा हो गई कि हमें पानी मिल गया। पानी भर लेते हैं फिर अपनी जो है चलने लग जाते हैं। उसमें जो
कुछ उचकाने नौजवान थे, वो रामधन को कोसते रहते हैं कि कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, हम पता नहीं हमें भी भूखे मारेगा और खुद भी भूखे मरेगा। यह बुड्ढा कैसा व्यक्ति है। अगर हमारी टीम का कोई जवान नेतृत्व करता तो हम काश जल्दी पहुंच जाते। चले जाते हैं, उनको एक सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं और वह बोलते हैं कि आप हमें बहुत बड़े व्यापारी लग रहे हो, आप शायद व्यापार करने के लिए जा रहे हो और कुछ थक गए हो तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको कुछ पानी चाहिए तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, भोजन चाहिए तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। रामधन उन व्यक्तियों से बोलता है कि महाराज, आपने जो पूछ लिया हमारा हालचाल वो बहुत काफ़ी है। हमें हम सब जो हैं बहुत ही भले चंगे हैं, हमें किसी की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। आपने हमारा हालचाल पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके वो बोल देते हैं और जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। और जो रामधन की टीम के कुछ विरोधी जो थे वो बोलते हैं कि ये बुड्ढा भी सटिया गया है, जब वो हमारी सहायता करने के लिए आए हैं तो क्यों सहायता नहीं लेता। हमें ज़रूरत है तो सहायता लेनी चाहिए ना। रामधन इस पर भी कुछ नहीं बोलते और आगे चले जाते हैं। चलते चलते फिर आगे से कुछ लोग भीगे हुए वस्त्र पहनकर और आ जाते हैं उनके सामने और बोलते हैं कि आप जो है मुझे राहगीर लग रहे हो और बहुत काफ़ी दिनों से आप यात्रा कर रहे हो, आप थक गए होंगे, आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, आपको भोजन चाहिए होगा। तो चलिए हम पास ही के जंगल में चलते हैं और वहाँ बहुत सारे फल हैं, पानी की व्यवस्था है। देखिए वहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, हम भीग गए हैं, उसी बारिश से भीग कर आ रहे हैं। रामधन मुस्कुराते हुए उनको कुछ भी जवाब नहीं देता और जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने साथियों को भी जल्दी चलने के लिए बोल देता है। फिर उसके विरोधी जो थे उसकी टीम में, वह बोलते हैं कि ये भुटिया सच में सटिया गया है। अब ये लोग हमें पानी और भोजन के लिए बोल रहे हैं तो क्यों ना हम इनकी सहायता ले लेते हैं। एकदम गुस्से में आकर कोई जवान उनसे जाकर बोलता है कि सेठ जी, आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, यह जो व्यक्ति हमें हमारी सहायता करना चाहते हैं, आप इनकी सहायता क्यों नहीं ले लेते। रामधन इसी पर बोलता है कि तुम नौजवान हो, तुम्हारा उबलता हुआ खून है, तुम ये सोच नहीं सकते, तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है। क्योंकि ये लोग भीगे हुए हैं। अब तुम अपनी नज़र उठाकर देखो आसपास, यहाँ दूर दूर तक कोई जंगल नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान में देखो, कोई बादल तक नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि यह परी जिससे कि यह साबित हो जाए कि हाँ बारिश हो रही है। ये लोग हमारे पास जो पानी है उसे फेंकवाना चाहते हैं और वो दूर ले जाकर हमें रास्ता भटका कर हमें लूटना चाहते हैं। ये लुटेरे हैं। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, वो फिर भी गुस्सा करता है और चला जाता है। फिर आगे चलकर कुछ टूटी फूटी गाड़ियाँ मिलती हैं और कुछ कंकाल मिलते हैं जो कि गणपत की टीम के लोगों के थे। जो गणपत की टीम थी उसमें उनको लुटेरे लूट लेते हैं और उनकी गाड़ियों को जला देते हैं और उनका सारा अनाज जो है वो लूट लेते हैं। अब जो है रामधन अपनी मुझ पर दाव देता है और बोलता है कि यह अनुभव का परिणाम है। नौजवानों में अनुभव का परिणाम नहीं होने की वजह से वह अपने उतावलेपन की वजह से आज देखो यहाँ बिखरे हुए पड़े हुए हैं। उनकी ना ही जीवन रहा उनका और ना ही उनका धन रहा। और ये मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए मैं
इस कठिन मरुस्थल को पार कर पाया हूँ और मैं अपने व्यापार को बढ़ा पाया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अनुभव किसी को खैरात में नहीं मिलता है, वह उम्र के अनुभव से अनुभव मिलता है हमें। उम्र जितनी ज़्यादा होगी, जो अपने आप को ज़्यादा खोजेगा वो उतना ही अपने आप को पाएगा और जीवन में बहुत ही तरक्की करेगा। धन्यवाद दोस्तों। ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का और आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। ऐसी कहानियाँ, ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँ। ऐसा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद।